नमस्कार। बेचारे अरविंद केजरीवाल इन दिनों बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। इंडी अलायंस में कुछ बन नहीं पाया, उसके बाहर या दिल्ली में कुछ बन नहीं रहा है, और सबसे बड़ी मुसीबत कब गिरफ्तार हो जाएंगे पता नहीं। डर डर कर जी रहे हैं। रोज़ रात में सोते हैं तो सुबह उठने से पहले डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सुबह उनके जगने से पहले ही ईडी के अफसर आएँ और दरवाज़ा खटखटाएँ कि आइए चलिए आपसे पूछताछ करनी है, बातचीत करनी है। तो ये रोज़ का डर जो है अरविंद केजरीवाल को वो और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है और ज़्यादा डरा रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी तो होनी है, उन्होंने मान लिया है गिरफ्तारी होनी है, कब होनी है ये पता नहीं चल रहा है। तो ये जो अनिश्चितता है वो उनको और खाए जा रही है। और दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि पिछले काफ़ी समय से वो खबरों से बाहर हो गए हैं। उनको लेकर मीडिया में कोई खबर ही नहीं है, मीडिया स्पेस से बाहर हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के लिए ये इस तरह की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है कि मीडिया में वो खबर ही न बन पाए। अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था। उसके बाद उन्होंने खबर में बने रहने के लिए सुंदरकांड का पाठ कराने की कोशिश की, दिल्ली में कराया भी, लेकिन वो खबर बन नहीं पाई। उससे उनकी जो है छवि या उनका जो असर होना चाहिए, आप याद कीजिए 2020 में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, पूरे दिल्ली में और पूरे देश में वो खबर बनी थी, बड़ी मीडिया कवरेज हुई थी। लेकिन उनका सुंदरकांड का ये जो नाटक था वो चल नहीं पाया। तो कोई ना कोई नाटक उनको चलाते रहना पड़ता है खबर में बने रहने के लिए। कभी वीडियो मैसेज के जरिए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कभी अपने को कट्टर ईमानदार बताकर, कभी अपने दोस्तों के बारे में ये कहकर कि जो जेल में हैं हमारे साथी, उन पर मुझे गर्व है। तमाम तरह के टोटके करते रहते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का मोह भंग हो चुका है, चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे दिल्ली से बाहर के लोग हों। तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है विक्टिम कार्ड खेलना। तो उनका नया विक्टिम कार्ड ये है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में उनकी सरकार गिराना चाहती है। अब आप उनकी बात उसके आगे की सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। इतनी हास्यास्पद बात कोई बड़ा नेता कैसे कर सकता है, ये इस बात से समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल की हालत आजकल क्या है। उनकी पार्टी के लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के दिल्ली में 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब बताइए कि 70 की विधानसभा है, उसमें 63 सीटें 63 आम आदमी पार्टी के पास हैं और 7 बीजेपी के पास हैं। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। यानी अगर बीजेपी को सरकार वैकल्पिक बनानी है तो 29 विधायकों का समर्थन चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी को तोड़ना है तो 2/3 के लिए 42 से ज़्यादा सदस्य चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि न 3 में न 13 में न तो 2/3 बहुमत की संख्या आप बता रहे हैं, न तो बीजेपी को बहुमत के लिए कितने विधायक चाहिए उसकी संख्या बता रहे हैं। आप 7 विधायकों की बात कर रहे हैं। 7 विधायकों को लेकर अगर मान लीजिए, एक क्षण के लिए मान लें कि भारतीय जनता पार्टी 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी कर रही है, तो क्या होगा? उन सारे विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें, फिर से उपचुनाव लड़ें, और फिर हम कह रहे हैं मान लीजिए कि 7 विधायक बीजेपी के सिंबल पर जीत जाते हैं, तो बीजेपी के सदस्यों की संख्या, एमएलएस की संख्या 7 से बढ़कर असेंबली में 14 हो जाएगी। उससे भी न तो सरकार बनती है न सरकार गिरती है। तो ये जो संख्या है, मतलब संख्या बोलने में भी, अब आप देखिए जब दिन खराब होते हैं तो आदमी ऐसी बातें करता है जिसका कोई तुक ताल सिर पैर होता नहीं है। तो ये जो संख्या बता रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि 29-30 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या कहते हैं कि 42-43 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो एक बार बात समझ में आती है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, 2/3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, या इतने विधायकों को कि जिससे उसका बहुमत विधानसभा में हो सके। ये दोनों दावा भी नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी कि इतने विधायकों को तोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है।
तो या तो वो मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली की जनता, देश की जनता और भाजपा के लोग, वो सब लोग मूर्ख हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि कितने विधायकों से सरकार बनेगी, कितने विधायकों से सरकार जो है गिरेगी, या कितने विधायक होने पर किसी भी दल के या सांसद होने पर वो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आने से या उसके खिलाफ एक्शन होने से बचाया जा सकता है। ये सब कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं हो, ये भी नहीं है कि उनको इस बात का पता ना हो कि कितने सदस्य चाहिए सरकार बनाने या गिराने के लिए, या 2/3 सदस्यों की संख्या कितनी होती है अगर आम आदमी पार्टी को तोड़ना है। उनको एक शगुफा छोड़ना है, उनको केवल ये विक्टिम कार्ड खेलना है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। अब सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, इस बात में उनको खुद ही इस बात का विश्वास नहीं है। अगर इस बात का उनको खुद विश्वास होता, अगर वो इस बात को गंभीरता से कहना चाहते, तो वो सदस्यों की संख्या, तोड़े जाने वाले संभावित सदस्यों की संख्या 7 न बताते, उससे ज़्यादा बताते, जिससे या तो बहुमत बनता हो या 2/3 सदस्य आम आदमी पार्टी के बनते हों। तो इस समय अरविंद केजरीवाल की स्थिति, मुझे लगता है कि उनके पूरे राजनीतिक करियर में, जो करीब लगभग 12 साल का है, उसमें सबसे खराब है। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो बीजेपी की दया पर, बीजेपी की मर्सी पर निर्भर हैं, वो बीजेपी की कृपा पर निर्भर हैं। उनको लग रहा है कि कोई तरीका निकले, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे बीजेपी उनको जेल न भेजे, यानी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनके खिलाफ जो केस है उसको धीमा कर दे या उसको कमज़ोर कर दे। और ऐसा करती हुई बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है, और करेगी क्यों? उस बीजेपी को इसमें राजनीतिक फ़ायदा तो कोई है नहीं ऐसा करने से। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो 2014 और 2019 में उनकी दिल्ली में स्थिति थी, उससे भी खराब हो चुकी है। पंजाब में स्थिति उनकी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस से अलायंस की संभावना ख़त्म कर चुके हैं खुद ही अपनी ओर से। तो वहाँ भी, पंजाब में भी, लोकसभा की दृष्टि से कह रहा हूँ, विधानसभा की दृष्टि से नहीं, उसमें अभी बहुत समय है, 2027 में होना है चुनाव, तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो आम आदमी पार्टी की जो 2 राज्य हैं, दिल्ली और पंजाब, दोनों में उसकी स्थिति पहले के चुनावों की तुलना में खराब हो चुकी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का डर और ये विक्टिम कार्ड, ये दोनों मिलकर जो है उनकी स्थिति को और हास्यास्पद बना रहे हैं, उनको और अगंभीर बना रहे हैं। उनके बारे में जो छवि बनी थी एक गंभीर राजनेता की, उसको वो खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग ही ध्वस्त कर रहे हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।